नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज मुद्दे की बात पे बात करेंगे ताकतवर गाड़ी कमजोर कानून। से आई एक खबर आज सिर्फ हादसे की खबर नहीं है बल्कि सिस्टम, कानून और जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार थार कार ने अनियंत्रित होकर कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक और स्कूटी पर सवार 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हुआ और उसके बाद पुलिस ने उसे सेक्टर 50 से हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि थार चला रहा युवक निजी स्कूल का छात्र है और युवा है और यही सवाल खड़ा होता है कि क्या नाबालिग या युवा चालकों को ताकतवर गाड़ियां देना सही है? क्या आज महंगी और ताकतवर गाड़ियां युवाओं के लिए स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं? क्या माता पिता सिर्फ गाड़ी दिलाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं? आज थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां ताकत देती हैं, लेकिन क्या उतनी ही जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है? क्या ट्रैफिक पुलिस की निगरानी नाकाफी है? सीसीटीवी है, ई चालान सिस्टम है, फिर भी तेज रफ्तार गाड़ियां सड़कों पर कैसे दौड़ रही हैं? क्या चेकिंग सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? अगर निगरानी मजबूत होती तो क्या हादसे के बाद गिरफ्तारी की नौबत आती या हादसा पहले ही रोका जा सकता था? और क्या ऐसे मामलों में कानून और सख्त होना चाहिए? जब हादसे में बच्चे घायल हों तो क्या जुर्माना काफी है या फिर तेज रफ्तार और हिट एंड रन जैसे मामलों में जेल अनिवार्य होनी चाहिए? आज कानून है, लेकिन क्या उसका डर है? मगर अगर डर होता तो क्या कोई युवा भीड़ भरी सड़क पर तेज रफ्तार में थार दौड़ाता? ये खबर एक बार फिर बताती है कि मुद्दा सिर्फ नोएडा का नहीं है बल्कि देश भर के हर शहर का है, जहां युवा हैं, जहां ताकतवर गाड़ियां हैं और जहां कानून का डर कमजोर है। आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे कि क्या ताकतवर गाड़ियों पर उम्र की सीमा तय होनी चाहिए? क्या माता पिता की जवाबदेही कानून में तय हो? और क्या ऐसे मामलों में कानून और सख्त होना चाहिए? आज सवाल थार का नहीं है, सवाल रफ्तार और जिम्मेदारी का है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और मैं अपने ड्यूटी से वापसी घर जा रहा था तो एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है और मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी। तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने मेरे को वहीं पे नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और जो मेरे कंपनी के कलीग यहाँ पे आए हैं, जब जाके आगे मेरा प्रोसेस हुआ है, अब उन्होंने पट्टी वट्टी करवा के मुझे थाने पे लेके आए हैं यहाँ पर, जो मैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर था? यहाँ ये एक्सीडेंट सेक्टर 35 में हुआ था, हॉस्पिटल के पास। क्या गाड़ी स्पीड से थी? गाड़ी कौन सी थी? कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही थी? गाड़ी करीबन 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था और उसने आओ न ताओ देखा, साइड भी नहीं देखा और वो मार के चला गया। और ये भी नहीं कि रुक के उसने मेरे को पलट के देखा भी होगा, वो बहुत तेज़ी से आगे निकल गया। आप घायल भी हैं और वहाँ घटना के चश्मिश गवाह भी हैं। बिल्कुल कितने लोग घायल हुए आपके साथ में वहाँ पे? सर उस टाइम तो मैं ही था और मेरे आसपास में कोई नहीं था। कौन सी थी? गाड़ी थार थी और ब्लैक कलर की थी। जिस तरीके से एक नाबालिग बच्चा थार सड़कों पर दौड़ाता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि जब ये साफ है, ये कानून है कि कोई भी नाबालिग बच्चे को इस तरीके से गाड़ियां ना दी जाए, पेरेंट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर कोई बच्चा किसी का एक्सीडेंट करता है तो उसके पिता की ये जिम्मेदारी बनती है सजा को लेकर भी। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर नाबालिग युवा इस तरीके से तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। सवाल यह है कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही होती है, नजर क्यों नहीं रखी जाती ऐसे मामलों पर? और सीसीटीवी फुटेज है, ई चालान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो नाबालिग बच्चे हैं वो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हुए नजर आते हैं। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद एहतेशाम रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवीन चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अशोक द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर?
वैसे बिल्कुल मैं बता दूं, एक थाना सेक्टर 24 एरिया का घटना है, जहां बताया जा रहा है सेक्टर 34 चौराहे पर ये हॉस्पिटल के सामने भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक एक कार आती है और कई लोगों को कुचल देती है, वहीं कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त करती है। उसके बाद जो है गाड़ी वहां से भाग जाती है। वहीं जब नोएडा पुलिस द्वारा की गई तो सेक्टर 50 स्थित गाड़ी को रोका गया तो पता लगा कि उस गाड़ी को चलाने वाले 2 नाबालिग बच्चे थे। उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। वहीं पुलिस की जांच में यह निकल के सामने आया है कि ये दोनों बच्चे दिल्ली कोंडली के रहने वाले हैं और 3 दिन पहले ये अपने अभिभावक से नाराज होकर घर से कहीं चले गए थे। वहीं बताया गया कि फिर उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा जाते हैं और व्हील किंग नाम की एक कंपनी है वो गाड़ियां किराए पे देती है, उससे थार को किराए पे लिया था। वहीं जब थार किराए पे लेकर के वो नोएडा में घूम थे और जब अभिभावक बहन उनको ढूंढने की कोशिश की गई तो कुछ लोगों का कहना है कि अभिभावक जो है सेक्टर 34 में ईएसआई हॉस्पिटल के सामने दिखाई दे गए बच्चों को, जिससे उन्होंने गाड़ियों को भगाना शुरू कर दिया और अनियंत्रित होकर के वो चलते हुए चले गए। वहीं अभी जब पुलिस द्वारा इस पर जांच की जा रही है तो जांच में निकल के सामने आया, अभिभावक से भी पूछताछ की जा रही है और जो व्हील किंग नाम की कंपनी है उसके मालिक को भी तलाश की जा रही है। उसके मालिक को पकड़ा जाएगा, उसके बाद ये पूरा मामला कि ऐसी जो व्हील किंग नाम की कंपनी है उसने गाड़ी किराए पर नाबालिग बच्चों को कैसे दिया या किसी और के नाम पे गाड़ी किराए पर ली गई थी, जिससे इतनी बड़ी घटना हुई। उसको लेकर के जिसमें कई लोग घायल हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति उनकी खराब बताई जा रही है, क्योंकि जो थार गाड़ी थी वो इतनी स्पीड में थी कि उन जो बच्चे थे नाबालिग बच्चे उनको दिखाई ही नहीं पड़ा कि वो कितनी गाड़ियों से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और किसको कुचल करके वो वहां से निकल जाते हैं। यही ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सैयद एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। सैयद एहतशाम जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक नाबालिग जो मैं एक पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है, फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो लेकर सड़कों पर घुमाना, स्टंटबाजी करना, और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं और ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? और कानून भी है कि नाबालिग बच्चों को आप व्हीकल्स नहीं दे सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं नमस्कार दर्शकों का, केटीवी के दर्शकों का, और मैं आपके चैनल का खासतौर पे इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो आप इस मुद्दे को जरूर चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहां तक देखिए, आपने अभिभावकों की बात की तो शुरू से देखा जा रहा है कि ये जो लापरवाही होती है ये घर से शुरू होती है, क्योंकि गाड़ी घर की होती है, कई बार दोस्त की होती है या किसी रिश्तेदार की होती है। जैसे इस केस में गाड़ी किराए पे ली गई है, तो जो भी नाबालिग को गाड़ी दे रहा है ये पूरी जिम्मेदारी उसी पे होती है। आपने कानून की बात की तो अभी 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें अभिभावकों के लिए भी जेल तक का प्रावधान है कि उसमें उनको 3 साल की जेल भेजी जाएगी, 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन देखिए, जुर्माना और ये जो परिवर्तन की कार्रवाई होती है ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारी एक कमजोर कड़ी है, इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये आए दिन हम लोग हादसे देखा करते हैं। युवा वर्ग है जो 15 से लेके 20 साल की उम्र का होता है, आप सभी उस उम्र से गुजर चुके हैं, तो आपने देखा होगा उसमें थोड़ा सा एक इंथुजियाज्म या एक नई एनर्जी जिसको आप कहते हैं होती है सभी के अंदर। तो उस समय अगर उसकी सही काउंसलिंग नहीं होती है या उसके साथ थोड़ी लापरवाही की जाती है, थोड़ा प्यार दिखा दिया जाता है घर वालों के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का हादसा का शिकार जरूर होते हैं। और ये कोई नई बात नहीं, इस तरह के हादसे होते चले आ रहे हैं। और अगर सख्त प्रशासन सख्त होगा और उसके साथ साथ घर वाले जो अभिभावक हैं वो जब तक सख्ती नहीं करेंगे तो ये इस तरह के हादसे मुझे नहीं लगता कि रुक पाएंगे। और जहां तक रफ्तार की बात है कि ये जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं, मौसम खराब है, कोहरा है, तो रफ्तार का कहर है। अगर रफ्तार पे लगाम लगा दिया जाए, ये खुद चालक को समझना चाहिए जो चालक चला रहा है। अब ये तो नाबालिग है, इनको तो मेरे समझ से इनका ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बना होगा, किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं है, इतनी पावरफुल गाड़ी को कैसे कंट्रोल किया जाए कोई इनको एबीसीडी पता ही नहीं है। वापस आएंगे लेके आ सैयद एहतशाम जी आपके पास। रवीन चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीन जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जैसे जी, आपको और आपके पूरे चैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपका एक गंभीर मुद्दा बहुत ही मायने रखता है कि आज युवाओं के प्रति जिस तरह से लापरवाही
प्रशासन की तरफ से भी हो रही है और अभिभावकों की तरफ से भी बहुत ज्यादा लापरवाहियां हो रही हैं। उनके लाड प्यार का ये नतीजा है कि कितने लोगों को साथ एक्सीडेंट हुआ, कितनों को चोटें लगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए आप, ये घर में अगर गाड़ी नहीं मिली होगी तो उन्होंने किराए पे ले ली। हम्म। अब किराए पे जो गाड़ी ली है उसको भी सोचना चाहिए था कि 18 साल से बच्चे नीचे हैं और छोटे बच्चे हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी उसकी बिगैर आइडेंटिटी की गाड़ी दे दी जाती है और रोड पे कितने लोगों को, कितने मासूमों को इन्होंने कुचल दिया। ये कानून के साथ खिलवाड़ है। जब आप देखेंगे कानून जब बनाए जाते हैं, अभी हमारे रोड सेफ्टी के हमारे साथी बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई आप इस क्या क्या इसके में फॉलो करा जाता है, इसके कानून को किस तरह से करा जाता है। तो कानून तो बनाए दिए जाते हैं मगर उसको इम्प्लीमेंट करने में कहाँ लोग पीछे रहते हैं। इसमें सरेआम प्रशासन विभाग का लापरवाही का एक संदेश है, जिससे पता लगता है कि हमारा कितना लचीला कानून है और उसको तोड़ मोड़ के और उसको यूजलेस करके ये बच्चे गाड़ियां रोडों पे चलाते हैं। इनके पास लाइसेंस नहीं है और 100 की स्पीड, ये बहुत बड़ी मायने रखती है कि छोटा बच्चा है, अभी वो माइनर है, इतना अभी उसकी उम्र भी नहीं है, ना उसके पास लाइसेंस होगा ना उसके पास कुछ होगा। ये जो स्कूटी चला रहा है एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला बेचारा एक आम इंसान है, भुगतना किसको पड़ा? इनके माँ बापों ने तो इसको लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि इसको गाड़ी थार चलाने को घर में नहीं दी होगी। हो सकता है इनके घर में जरूर गाड़ी होगी जब भी उन्होंने सीखी है, मगर गाड़ी घर वालों ने नहीं दी तो बाजार से ले ली उन्होंने। तो ये परवरिश का सबसे बड़ा हमारा जो है ना माइनस पॉइंट है। हमारे घर परिवार में जिस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं, उनको संस्कार जब दे रहे हैं, उनको लाड प्यार में, आज के पैसा जो इतना बढ़ चुका है लोगों के पास, वो परवाह ही नहीं करते। 15 से 20 लाख की गाड़ी उन बच्चों को दे देते हैं उनके हाथ में, जिनका अभी उनको कलम और कंप्यूटर और किताबें पढ़ने की उम्र है। जब उनको हाथ में ये इस तरह की चीजें चली जाती हैं तो उसका हमेशा से ही ये देखा गया है कि उनका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आउट द वे चला जाता है। पढ़ाई से हटकर उनकी जो स्पीड में चलना, थोड़ा सा जिसे हमारी अपनी दूसरी भाषा में बोल देते हैं बच्चे, हवाबाजी वगैरह जो करते हैं, इसका खामियाजा तो आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। आप बता रहे हैं कि कितने बच्चों को, कितने लोगों को चोटें लगी हैं और उसके बावजूद उस गाड़ी को ले छोड़ के वो भाग भी गए। तो कहीं ना कहीं ठीक कानून है का भी बहुत रविंद्र बड़ा जबराना हाथ जी, है कि वापस ऐसे। आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ और भी इस पर आगे चर्चा करेंगे। जी, और जी, जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं ताकतवर गाड़ी कमजोर कानून। नोएडा से खबर, जहां पर एक नाबालिग युवक थार दौड़ाता हुआ सड़कों पर नजर आया और उसने कई लोगों को घायल कर दिया है। फिलहाल सवाल कई खड़े हो रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से भी और कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देना कितना उचित है अनुचित है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद एहतेशाम जी, देखिए मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी कि कानून का जाहिर सी बात है कि डर नहीं है। अगर कानून का डर होता, गिरफ्तारी का डर होता या और किसी चीज का डर होता तो शायद इस तरीके से अभिभावक भी गाड़ी देने से पहले 10 बार सोचते। शायद उनका पालन ठीक तरीके से नहीं होता है या फिर उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आगे देख लेंगे, इस तरीके की चीजें हैं। तो कानून का डर लोगों में होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ और इस केस में तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कानून का डर तब हमें होगा जब हमें उसकी जानकारी होगी। देखिए, हम लोग पूरे साल जगह जगह जाके इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। स्कूल कॉलेजों में खासकर युवाओं के साथ हम लोग काफी इस तरह के प्रशिक्षण आयोजन करते हैं जिसमें जागरूक किया जाए। तो उसमें मैक्सिमम लोगों को ये जो 2019 का कानून है, आज हम 25 एंड पे बैठे हुए हैं और मैक्सिमम टीचर्स को और स्कूल स्टूडेंट्स को ये जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का कोई कानून बना है जिसमें इतनी सख्त सजा और जेल का प्राविधान किया गया है। सेम इसी तरह अभिभावकों का भी है कि अभिभावक को ये है कि सब कुछ पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं, जानकारी देते हैं बच्चों को, लेकिन उनकी सेफ्टी और उनके जो आगे का करियर है, उनका भविष्य है, उसको कैसे हम सुरक्षित कर सके और वो किसी दुर्घटना का शिकार ना हो या किसी कानूनी दांव पेच में ना फंसे,
ये ना अभिभावक बताता है ना स्कूल कॉलेज जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं वो उनको इस तरह की जानकारी है। तो इसमें पहला तो ये है कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार तमाम समय समय पर प्रचार प्रसार करती है, यातायात माह चलाती है, सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाती है। लेकिन वही है कि कागजी कार्रवाई होती है और जो ग्राउंड लेवल पे चीजें देखने में आती हैं उसमें काफी कमी मिलती है। तो मेन है हमारा पहले जागरूकता हो, और जागरूकता से, और दूसरा जागरूकता के बाद है इन्फोर्समेंट, या जिसको कड़ाई से पालन करने का है। तो जब जागरूक होंगे तो फिर उनके ऊपर कड़ाई भी की जाएगी। ये दोनों ही हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। जी ठीक मैम। है रवीन जी, जिस तरीके से हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, अभिभावकों की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो आज भी अपने बच्चों को गाड़ी नहीं देना प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो प्रेफर करते हैं गाड़ियां देना या बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी तय करने की सबसे पहले तो ज़रूरत है, और साथ ही साथ जैसा कि अभी सैयद एहतेशाम जी बता रहे थे कि कानून 2019 में आया था, 2025 में आज हम खड़े हैं, तो जागरूकता की भी कमी है। जी बिल्कुल। यशवी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभिभावकों का तो जिम्मेवारी बनती है। अभी एक बहुत अच्छी बात कही हमारे साथी ने कि जो स्कूलों में इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए। और सरकार ने, जैसे हमारे एक कहावत होती है कि मैं बाजार से एक बल्ब तो ले आया हूँ खरीद कर, पैसा खर्च किया है, अच्छी क्वालिटी का बल्ब ले आया हूँ, मगर वो मैंने अभी लाइट से कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि उसको जलाने की कोशिश नहीं की है। तो ऐसे ही हमारे कानून बना 2019 में, मगर आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि इस कानून का नुकसान और फायदे कितने हैं। क्योंकि अभी लोगों के दिमाग की बत्ती जलानी बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये हादसे होते हैं, इस हादसों में अपने परिवार के लोगों की तो गलती होती है, मगर कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाए जाते, उनको समझाया नहीं जाता। अभिभावकों की बात रही। अब सेकेंडली मैं आपको बताऊं, अभिभावकों की ये बात है, आजकल तो लोगों ने स्टैंडर्ड सिंबल बना लिया है। अभी 12 14 15 साल का बच्चा हुआ नहीं है, और वो क्या करते हैं कि पड़ोस में किसके पास गाड़ी है, मगर उसका बच्चा तो 25 साल का है। मगर नहीं, हमारे बच्चे के पास भी गाड़ी होनी चाहिए। बर्थडे पे डिमांड होती है या फलाना होती है, पैसे को, चाहे उनके पास पैसा थोड़ा कम है और फाइनेंस कंपनियां फट से उनको लाख 2 लाख रुपए में बड़ी 20 लाख की गाड़ी आपको फाइनेंस करा दी जाएगी, मगर उसका जो नुकसान उन बच्चों को उठाना पड़ता है, उसको उसमें अवेयरनेस कम है। माँ बाप अपने ही बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं आज की डेट में। मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा वकील है और आज भी वो मेट्रो से जाता है, 26 साल का है। मैंने कभी गाड़ी नहीं दी उनको। क्यों नहीं दी? क्योंकि गाड़ी से कई बड़े नुकसान भी हैं, कई बड़े फायदे भी हैं, मगर अभी जब तक इसकी उम्र होगी, उसे समझने लगेगा कि जिस तरह से मेरी उम्र के हिसाब से मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, वो अभी उसकी जब शादी होगी, जब उसके बाद दी जाएगी उसको गाड़ी। तो ऐसा बच्चा क्यों क्यों नहीं, अभिभावक क्यों नहीं सोचते ऐसी बातें? अरे अपने बच्चे के लिए आप इतना कर रहे हैं कि आपने लाड प्यार में उसको पैसा खर्च कर दिया, आपने उसको इतना सब कुछ दे दिया, आज उस बच्चे को क्या करेगा? अब बच्चा जेल जाएगा। अब बच्चे जेल जाएगा तो उसमें बच्चे माइनर है, उसको वहां रखा जाएगा, इधर रखा जाएगा, पढ़ाई के सारा सिस्टम उसका खराब होता है। सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार ऐसे, जब आपके पूरे इलाके में, क्षेत्र में आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आपके पास सारा प्रशासन है, ऐसे बच्चों को पकड़ के उनका जब चालान काटा जाए तो उन बच्चों को भी थोड़ा सा खौफ रहेगा, डर रहेगा। और इन बच्चों पर यह जरूर देखा जाएगा कि मैं अगर रोड पे इस तरह की गाड़ी चलाऊंगा और मेरी अभी लाइसेंस बनने की उम्र नहीं है, तो जब चालान 10,000 का कटेगा, 15,000 का कटेगा, 20,000 का कटेगा। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, उनके अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा। अब इनके माँ बाप जो इनके बच्चे, मतलब अपने बच्चों को जो गाड़ियां दे देते हैं ना, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो पूरे भागीदार है अपने बच्चों को बिगाड़ने में, या वो जाने अनजाने में गाड़ी दे दी, उनके बच्चे जो आगे जो काम कर रहे हैं, अब उनके अभिभावकों को भी उस पर चालान, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। अशोक जी, जिन्होंने ठीक है, रवीन जी वापस आएंगे। अशोक द्विवेदी जी, अगर हम बात करें तो आपने क्या उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की है इन संदर्भ में? उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये गाड़ी किसी और की भी की थी? देखिए, बिल्कुल उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स को पुलिस द्वारा बुलाया गया है, थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है कि इसमें और कोई नई चीज सामने निकल के आए। वहीं ताजा मामला, इसके जो व्हील का मालिक है वो पकड़ा जाएगा तो पूरा खुलासा पुलिस द्वारा बताया गया है कि जब तक व्हील किंग का मालिक नहीं पकड़ा जाता है, तब तक यह पूरा मामला साफ नहीं
क्योंकि व्हील किंग का ही मालिक बताएगा कि ये गाड़ी किसके नाम पे किराए पे ली गई थी, क्या नाबालिग बच्चों को भी गाड़ी दी गई थी, या जो व्हील किंग का मालिक किसी और ने इनको गाड़ी किराए पे दिलवाई दी थी। भाई मैंने ऐसे पहले भी बताया कि जो ये बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे दिल्ली कोंडली के रहने वाले हैं। 3 दिन पहले अपने अभिभावक से नाराज होकर घर से चले गए थे, उसके बाद उन्होंने गाड़ी किराए पे लिया और ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिभावक भी जो है वो इनको 3 दिन से ढूंढने में परिस्थिति है। वही जब ये घटना हो गई उसके बाद ठीक है अशोक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं नोएडा की एक खबर, जहां पर 2 नाबालिग बच्चे थार कार चला रहे थे और उन्होंने रास्ते में कई एक्सीडेंट्स किए, लेकिन सवाल कानून के डर का भी यहां पर खड़ा होता है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही।